ख्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से लिया गया है, जहां इस्राएल लोगों के बारे में बताया जाता है किस प्रकार उन लोग उन दिनों में ईश्वर के साथ व्यवहार करते हैं और कैसे उन लोग व्यवहार करते हैं। उसको जानने के पहले हमको यही जान लेना है यहूदी लोग वास्तव में कौन है और हम लोग ईसाई लोग वास्तव में कौन है। इसको जानने के लिए हम लोग सेंट पेतरुस का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 2:9 में एक चीज़ वास्तविकता को हमको जानना है, हम भी कौन है हमको मालूम होना चाहिए, तब तो हम ईश्वर के साथ कैसे हम रिश्ता बनाते हैं बनता है उसको हम जान सकते हैं। पढ़िए। आप लोग परंतु हम लोग, सुन लोग मतलब हम लोग चुने गए वंश, हम लोग साधारण लोग नहीं है। कौन है हम लोग? राज के शासक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, तथा ईश्वर की क्या प्रजा है? निजी, अपना व्यक्तिगत प्रजा है। तो यही है इस्राएल लोग, और यही इस्राएल लोगों को ईश्वर ने अपने प्रजा के रूप में चुना था। लेकिन वो कैसे बार बार उनके साथ व्यवहार करते हैं उसको नबी यिर्मयाह का ग्रंथ में अध्याय 7:24 को पढ़िए। 24 किंदी जो चुने हुए लोग उनकी बात पर, ईश्वर के बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरे आज्ञाओं को पालन नहीं किया, वे अगड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मेरे से दूर चले गए। मतलब ईश्वर के आगे आने से वो लोग क्या करने में आगे बढ़ते गए? बुराई करने में, है ना। वो लोग आगे बढ़ते गए और क्या में पीछे चले गए? ईश्वर के पास आने के बदले ईश्वर से दूर चले गए। यही उन लोगों का हर कार्य। क्यों? ईश्वर जो अपनी प्रजा के रूप में जिसको चुनता है उनके से यही अपेक्षा करता है उन लोग आज्ञा पालन करें। तो उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरे बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होंगी मेरी प्रजा। स्पष्ट रूप से 7:23 में बताया जाता है, यदि वही लोग, यहूदी लोग ईश्वर की बात को मानेंगे तो ईश्वर के क्या बनेंगे? ये प्रजा बनेंगे। आज्ञाकारी बनने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता होता है। आज्ञाकारी से क्या लाभ है, इसी को हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 1:28 को लीजिए, पढ़ो पहले। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो उनके मार्ग पर चलते हैं। मतलब श्रद्धा रखते मतलब जो ईश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं उन लोग क्या है? धन्य है। उसके बाद 3 को पढ़िए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आंगन में दाखलता के समान, जो आज्ञा पालन करेंगे वो दाखलता के समान फलेंगे फूलेंगे। तुम्हारे संतान जैतून के टहनियों के तरह, तुम्हारा चौके की क्या बढ़ाएंगे? शोभा बढ़ाएंगे। यही है आज्ञा पालन करने का। इसी चीज को याकूब अपने पहला पत्र अध्याय 22-23 में कुछ बताते हैं कि आज्ञा का पालन करने की क्या आवश्यकता है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22-23। आप लोग अपने को क्या ना दे? धोखा ना दे। मतलब हम अपने आप को क्या नहीं देना है? धोखा नहीं देना है। वचन के क्या नहीं? श्रोता ही नहीं और उसका पालन करने वाला।
जो व्यक्ति वचन सुनता है उसका अनुसार आचरण नहीं करता, वो मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। समझ में आ रहे हैं ना? दर्पण में अपना चेहरा देखने से वहां दर्पण के अंदर कुछ कार्य होगा? भाई देख सकते, मैं आज्ञा पालन करते बोल सकते, कार्य कुछ होगा? नहीं, आज्ञा का पालन करना है। यही चीज यहूदी लोग से ईश्वर अपेक्षा करते रहे, लेकिन उन लोग हमेशा क्या करते रहे? उन लोग बुराई करने में आगे और ईश्वर के पीछे चलने में दूर चले गए। आइए, ये हो सकता है हम प्रत्येक जन के लिए भी यह एक संदेश हो सकता है। हम अपने आप का जांच करें, हम ईश्वर के और आगे बढ़ते हैं या बुराई करने में आगे बढ़ते हैं। क्या